सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंपटीशन वॉरियर्स। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थीफ एंड पुलिस वाले क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा क्वेश्चंस में भी एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप से। ये थीफ और पुलिस वाला क्वेश्चंस कैसे सवाल आता है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छा सही से सही अप्रोच क्या होता है उसको सॉल्व करने का, हम लोग सारे के सारे चीज़ आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का क्लास स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं और सारे के सारे जितने भी थीफ और पुलिस वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका एक सिंगल सा वीडियो में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि हम लोग स्टार्टिंग से ही वही चीज लेकर के चल रहे हैं, एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट में एक सिंगल से वीडियो में हम लोग सारा का सारा चीज डील कर ले रहे हैं और जितना भी अच्छे लेवल के सवाल हो सकते हैं सारे के सारे सवाल भी हम उस चीज में आपको इंक्लूड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले थीफ एंड पुलिस वाले क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना कोई डिले किए हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा हो गया। सबसे पहला बात जो आता है मेरे पास यहाँ पर थीफ एंड पुलिस वाले में, सबसे पहला जो चीज आता है आपको एक चीज सीखना पड़ेगा। क्या चीज सीखना पड़ेगा? रिलेटिव स्पीड सीखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पास मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ चुके होंगे। तो अगर जो पहले से टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं तो उनको तो रिलेटिव स्पीड पता होगा कि क्या होता है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो सारे लोग को समझ में तो आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप लोग को क्या कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड बता दे रहे हैं। अगर आपको रिलेटिव स्पीड पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करिए। लेकिन सबसे पहले जिनको नहीं पता है कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, हम यहाँ पास आपके लिए एक्सप्लेन करके बताते हैं कि रिलेटिव स्पीड आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको एक चीज देखे होंगे आप लोग, छोटा सा चीज एक ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर आप बाइक वगैरह चलाते होंगे, स्कूटर वगैरह चलाते होंगे तो दो चीज होता है। एक चीज तो क्या होता है कि ओवरटेक करता है आपको, एक बाइक क्या कर रहा है आपको ओवरटेक कर रहा है, और एक बाइक क्या है कि आपके सामने से आकर के सड़क से निकल जा रहा है। तो जो बाइक आपको ओवरटेक कर रहा होता है, जो बाइक आपको ओवरटेक कर रहा होता है, देखिएगा आपसे धीरे 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 आगे निकलता है। ऐसा नहीं कि सन से आगे निकल गया, अगर आप रुके हुए तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन आप भी चल रहे हैं, बाइक भी पीछे से आपको ओवरटेक कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि बाइक धीरे 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 आपसे क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। लेकिन वही चीज अगर कोई सामने से ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे आप भी बाइक चला रहे हैं, सामने से भी बाइक आ रहा है, तो दोनों सन से एकदम तुरंत से पार कर जाते हैं, एकदम विद इन सेकेंड पार कर जाते हैं। तो यही आपका क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड दो टाइप के होते हैं। रिलेटिव स्पीड यहाँ पास क्या हो जाते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेम डायरेक्शन में, एक होता है मेरे पास सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, एक मेरे पास एक सेम डायरेक्शन में होता है और एक मेरे पास यहाँ पास होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन लिख लेते हैं एक बार। एक होता है मेरे पास सेम डायरेक्शन और एक होता है मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मेरे पास इस तरीके से होगा कि दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से आ रहा है। जैसे एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, मान लेते हैं एक कार है मेरे पास, इस तरीके से एक कार है, ये वाला मेरे पास एक कार है, इस तरीके से एक कार बना लेते हैं आपके लिए। एक मेरे पास कार है और एक दूसरा कार एक और है यहाँ पास, इस तरीके से दूसरा कार है। मान लेते हैं इसका स्पीड जो S1 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड मान लेते हैं S1 किलोमीटर पर आवर है और इसका जो स्पीड है S2 किलोमीटर पर आवर है। क्या होता है, S2 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जो होगा, ये लोग दोनों का रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो होगा, ये लोग दोनों का रिलेटिव स्पीड, अगर कभी भी सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलेगा तो हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा सेम डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो एक बात हमको आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में हम लोग रिलेटिव स्पीड क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब बात आता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मेरे पास, एक कार इधर से चल रहा है इस तरीके से, मान लेते हैं पहला कार है, इसका डायरेक्शन इधर से है और दूसरा कार मेरे पास ये है। ठीक है, और दूसरा कार का डायरेक्शन मान लेते हैं कि इस तरीके से है। पहला कार का जो स्पीड है मान लेते हैं S1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, S1 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे कार का जो स्पीड है सेम ले लेते हैं S2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, RS लिख देंगे, RS से कुछ और मत समझ लीजिएगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पास हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या कर देंगे, S1 प्लस S2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पास एक सेकेंड, यहाँ पर सेम डायरेक्शन के लिए S1 माइनस S2 होगा, S2 माइनस S1 नहीं होगा। ठीक है, S1 माइनस S2 होगा और ये यहाँ पास क्या हो जाएगा मेरे पास, S1 प्लस S2 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो चीज आपको क्या याद रखना है, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगा, डिफरेंस करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है, एंड अपोजिट डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड मेरे पास क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड प्लस होता है। ठीक है, यही चीज दो चीज आपको याद रखना है कि रिलेटिव स्पीड एक सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है,
ये हो गया हम लोग का एक छोटा सा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए। अगर आपको करने आता है क्वेश्चन तो एक बार करने का ट्राई करिए, और नहीं भी करने आता है तो क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके करने का कोशिश करिए। ठीक है, एक बार समझने का कोशिश करिए क्वेश्चन कि बोला हुआ क्या है, फिर हम लोग इसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। कैसे रिलेटिव स्पीड से हम सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। चलिए यहाँ पास ये ले लेते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले आपको रीड करके बता देते हैं। अ thief is spotted by a policeman from a distance of 190 मीटर 195 मीटर, ठीक है 195 मीटर। when the policeman starts the chase, the thief also started running. If the speed of the thief is 17 km per hour and that of the policeman is 30 km per hour, then in how much time the policeman catches the thief? यहाँ पर सिंपल सा बात ये बोला हुआ है कि एक चोर है और एक पुलिस है। चोर जो है पुलिस से 135-195 मीटर क्या है आगे है। ठीक है, अब क्या करता है पुलिस जो है चोर को चेस करना स्टार्ट करता है। पुलिस क्या करता है, चोर को पकड़ने का कोशिश करता है। जो चोर भी भागना स्टार्ट कर देता है किस स्पीड से, 17 किलोमीटर पर आवर से, और पुलिस किस स्पीड से भाग रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको ये बताना है कि कितने समय के बाद वो चोर जो है उस पुलिस को पकड़ लेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास दो पॉइंट है, यहाँ पास मेरे पास क्या है, पुलिस है, और यहाँ पास मेरे पास क्या है, थीफ है। ठीक है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 195 मीटर का दिया हुआ है। तो 195 मीटर हम यहाँ से ले लेते हैं, 195 मीटर ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब पुलिस का स्पीड कितना है, पुलिस का स्पीड अगर हम बात करें तो आप बोलिएगा सर पुलिस का जो स्पीड है वो कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, पुलिस का स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, और थीफ का स्पीड कितना है, थीफ का स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब थीफ भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है। तो सबसे पहले आप हमको ये बात बताइए कि अगर थीफ जो है, अगर पुलिस जो है थीफ को अगर ये कर रहा है, पुलिस जो है चोर को अगर ये चेस कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा कि सेम डायरेक्शन होगा? तो आप बोलिएगा सर सेम डायरेक्शन होगा, है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी चेस करेगा कोई किसी को, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी चेस करेगा, सेम डायरेक्शन में चेस करेगा ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है। देखिएगा यहाँ पर हमको टाइम निकालना है, तो आपको पता होगा टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप पढ़े होंगे तो मेरे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यही स्पीड जो है मेरे पास यहाँ पास किस चीज का काम करने लगता है, रिलेटिव स्पीड का। तो आप बोलेगा सर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 195 मीटर है, 195 मीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और एक चीज और है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप बोलिएगा सर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पास 30 और माइनस कर देंगे 17, और ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर है, ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या ध्यान देने वाला बात है यहाँ पर आपको, कि अगर आपको कभी मीटर पर सेकेंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वही किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दो चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आपको अभी क्वेश्चन में काम आएगा कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है 18/5 करेंगे, और किलोमीटर पर आवर को अगर मेरे पास मीटर पर सेकंड में चेंज करना है 5/18 करेंगे। ठीक है, चलिए ये दो कॉन्सेप्ट हो गया मेरे पास। अब ये क्या है, ऊपर वाला क्या है मेरे पास, अब यहाँ पास बताते हैं आपको। ये क्या है, ऊपर मीटर में है, और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है ना, तो मीटर को हम किलोमीटर पर आवर से ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं। या तो ऊपर वाला हमको किलोमीटर में करना पड़ेगा, या तो नीचे वाला किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा आंसर जो मेरे पास किसमें दिया हुआ है, सेकंड्स में दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, नीचे वाला जो किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर वाला मेरे पास कितना हो जाएगा, 195 ऊपर में रहेगा मेरे पास, और नीचे में कितना आ जाएगा 13, और 13 को अगर इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। अभी हम आपको पीछे बता के आए हैं, यहाँ पर देखिएगा कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, इसको 13 से काट देते हैं, तो 13 से कितना बार में कटेगा, 13 का 13, और 13 पर से 65, और ये 5 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। ठीक है ना, तो 18 ये ऊपर चला जाएगा, 18 × 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 सेकंड आ जाएगा। तो 54 सेकंड में क्या हो जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। 54 सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। 54 सेकंड में क्या हो जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। यही आपका सवाल था। ठीक है,
आई होप सारे लोग समझ पाए होंगे। पहला सवाल था, इजी सवाल था, सारा का सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसमें वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये था, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे बोलते हैं हम लोग ना, ऐसा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्या होता है, मेरे पास एक चोर जो है 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया और चोर पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से की गति से भाग रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? सेम सवाल है, मिनटों में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। तो आप बोलिएगा सर 600 मीटर आ गए, मान लेते हैं ये मेरे पास एक ट्रैक है, यहाँ पास क्या है, पुलिस है और यहाँ पास क्या है, थीफ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर का दोनों का बीच का डिस्टेंस है, 600 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना। और यहाँ पास क्या है, यहाँ पास पुलिस है, पुलिस का स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस का स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और ये थीफ का स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अगर इसको चेस करेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? माइनस होता है। तो 600 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पास 15 और माइनस मेरे पास कितना हो जाएगा 12। लेकिन ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर में और ऊपर में मेरे पास क्या है, मीटर में। तो नीचे वाले को हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो ऊपर में कितना हो जाएगा 600 अपॉन, ये माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पास कर लेंगे 5/18। तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो किस में आंसर आएगा, मेरे पास सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन आंसर हमसे पूछा हुआ मिनट में, तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे। देखिएगा तो यहाँ पास कितना बार में कट जाएगा, 15 या 45, ठीक है ना। 5 या 15, 15 चौके 60, 40 बार में कट जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 60 इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा 18। ये क्या आया है, ये क्या आया, सेकंड आया। लेकिन अगर हमको इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 इंटू 18 कर देंगे और 60 से इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। तो 12 मिनट आ जाएगा। 12 मिनट में चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। 12 मिनट मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे। एकदम इजी सवाल है। इस तरीके से हम लोग सारा का सारा थीफ एंड पुलिस वाला सवाल आराम से ये कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल का आंसर बताइए क्या हो सकता है। इतना बड़ा सा सवाल है, क्या होगा इस सवाल का आंसर। एक बार वीडियो को पॉज करिए और सवाल करने का कोशिश करिए, बताइए। देखिएगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेरे पास क्या है कि एक पुलिसकर्मी ने कुछ दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू किया और चोर भी उसी समय भागने लगा। पुलिसकर्मी और चोर दोनों की गति क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में 30 मिनट लगे। तो उसके बीच की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करना है। उसके बीच की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करना है कि स्टार्टिंग वालों के बीच का दूरी कितना था, आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पास तो अप टू डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, अप टू डिस्टेंस दिया हुआ नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ पास पुलिस है और यहाँ पास मान लेते हैं थीफ है। डिस्टेंस तो बीच में दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास क्या है मेरे पास, अब मेरे पास यहाँ पास क्या हो जाएगा कि 12 किलोमीटर पर घंटा, ये मेरे पास पुलिस का स्पीड है 12 किलोमीटर पर घंटा, पुलिस का स्पीड है 12 किलोमीटर पर घंटा और थीफ का जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा डी अपॉन, ये सारा का सारा मीटर में दिया हुआ तो मीटर में ही लेके चलते हैं इसको। 12 माइनस 10 कर देंगे, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होगा और यहाँ पास 5/18 भी साथ साथ में करना पड़ेगा और इक्वल टू इधर कितना कर देंगे 30 मिनट है ना। 30 मिनट मतलब 30 को सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 30 इंटू 60 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करके यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी अपॉन मेरे पास कितना हो जाएगा 2 और इंटू मेरे पास 5 आ जाएगा और ऊपर में मेरे पास कितना आ जाएगा 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 और इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा 60। तो ये मेरे पास कितना बार में कट जाएगा 100 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। तो डी का वैल्यू जो होगा 100 और इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 मेरे पास डी का वैल्यू आएगा। 1000 क्या आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि हम नीचे वाले को मीटर पर सेकंड में सॉल्व कर चुके थे। ये मिनट में दिया हुआ था, मिनट को हम सेकंड में चेंज कर दिए। तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो मीटर में डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब सी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका 1000 मीटर एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लोड लेने का बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करिए आप लोग। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला हुआ मेरे पास कि 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस को 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस की कार को देखकर चोर एक निश्चित गति से उसकी बाइक पर भाग जाता है। पुलिस की कार चोर का पीछा करता है, ठीक है। पुलिस की कार जो है चोर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, ठीक है। यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर भाग जाता है और पुलिस की कार की गति 70 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताना है कि चोर की बाइक की गति क्या है। कितना आसान सवाल है और थोड़ा सा अच्छा भी सवाल है, कंफ्यूजिंग भी आपके लिए हो सकता है। यहाँ पास ये बोला जा रहा है सवाल कि सबसे पहले तो ये बताइए कि 150 मीटर की दूरी पर एक चोर देखता है पुलिस को, ठीक है ना। एक पुलिस जो है चोर को देखता है
और वो 1.5 किलोमीटर के बाद भी पकड़ भी लेता है। जैसे यहाँ पास अगर हम सिंपली बात करें तो मेरे पास ये देखें, हालांकि हम इसको रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो वाले से ही कर देते हैं। मान लेते मेरे पास पुलिस है और ये मान लेते मेरे पास क्या है, थीफ है, ठीक है, पुलिस है और थीफ है। अगर हम यहाँ पास ये बात करें कि मेरे पास 250 मीटर आगे है और 150 मीटर, तो बताइए इस चोर को अगर पकड़ना है तो पुलिस कितना चलेगा और थीफ कितना चलेगा? तो आप बोलिएगा सर पुलिस तो मात्र कितना चलेगा, 150 मतलब 1.5 किलोमीटर चलेगा, मतलब 1500 मीटर चलेगा, और थीफ चलेगा इतना, पुलिस कितना चलेगा, पुलिस को 250 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, तो ये कितना चल जाएगा, 1750 चलेगा। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस, ये जो मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो आया है। अगर मेरे पास यहाँ पास क्या है, सारा चीज जो चल रहा है, पुलिस जितनी देर में 1750 मीटर चल जा रहा है उतना ही देर में चोर जो है 1500 मीटर जा रहा है। मतलब यहाँ पास क्या है, टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट होगा, अगर टाइम मेरे पास कांस्टेंट होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का मेरे पास यहाँ पास रेशियो क्या हो जाएगा, काट देंगे यहाँ पास 5 से काट देंगे, 5 या 15 और 5 5 25 यहाँ पास काट देंगे, 5 से काट देंगे तो 30 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना, 5 से 15, ठीक है, 5 से काट देंगे 7 बार में और 5 से काट देंगे कितना बार में, 6 बार में। तो ये मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो आ गया किसका, पुलिस और थीफ का, ठीक है। अगर डिस्टेंस का ये रेशियो आ गया तो फिर स्पीड का रेशियो भी 7:6 ही होगा, स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 7:6 ही होगा। ये जो 70 दिया हुआ है पुलिस के कार का स्पीड दिया हुआ है, पुलिस का कार का स्पीड का मतलब कितना, 70 किलोमीटर पर घंटा जो वैल्यू दिया हुआ है, 7 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से 6 का वैल्यू निकाल देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, ये थीफ का आ जाएगा। तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10 इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये जो चोर का स्पीड था, चोर के बाइक का स्पीड जो था कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब बी नंबर यहाँ से ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आराम से हम लोग सारा का सारा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार करने का, क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, एक चोर पुलिस से बचकर 100 किलोमीटर पर घंटा की गति से बाइक चलाता है, पुलिस तुरंत 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से पीछा करता है। 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, जिससे ठीक करने से उसे 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसके बाद कार की गति बढ़कर 120 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, तो कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा। कितना अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से। जैसे देखिएगा यहाँ पास अगर हम बात करें, समझिएगा कि एक मेरे पास यहाँ पास मान लेते हैं चोरी हुआ, मान लेते हैं यहाँ पास चोरी हुआ, और चोरी हुआ तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एक थीफ भी निकलेगा और सेम जगह से क्या निकलेगा, पुलिस भी निकलेगा चेस करने के लिए। यहाँ पास थीफ का जो स्पीड है, थीफ का स्पीड कितना है मेरे पास, थीफ का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। थीफ का जो स्पीड है कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर मेरे पास थीफ का स्पीड है, और पुलिस का जो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पास तो पुलिस का स्पीड कम है, चोर का स्पीड ज्यादा है, तो पुलिस कैसे पकड़ पाएगा चोर को, बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन आगे थोड़ा सा उसका गाड़ी भी खराब होता है, गाड़ी खराब होने के कारण उसका स्पीड बढ़ भी जाता है। पहले यहाँ पास देख लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास। अब आप यहाँ से क्या होता है कि 1 घंटे बाद जो है, 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी खराब हो जाती है। 1 घंटे के बाद क्या होता है, पुलिस की गाड़ी खराब हो जाती है। तो एक बात बताइए कि 1 घंटे बाद अगर पुलिस की गाड़ी खराब होगी तो 1 घंटा में चोर जो है पुलिस से कितना आगे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चोर का गाड़ी का स्पीड ज्यादा है और पुलिस की गाड़ी का स्पीड कम है। तो आप बोलिएगा सर अगर देख ले 1 घंटा में, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड दोनों का आ जाएगा 100 और -75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। तो आप बोलिएगा सर 25 कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर घंटा मेरे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। 25 किलोमीटर पर घंटा रिलेटिव स्पीड आ गया। और 1 घंटा में देख ले तो आप बोलिएगा सर ये जो चोर जो था पुलिस से 25 किलोमीटर आगे चल जाएगा 1 घंटा में, ठीक है। 25 किलोमीटर आगे जाने के बाद क्या हो जाता है, उस पुलिस का गाड़ी खराब हो जाता है, पुलिस का गाड़ी खराब हो गया और 30 मिनट बाद ठीक भी करवा लेता है। जैसे ही खराब हुआ उसके 30 मिनट के बाद ये जो है गाड़ी ठीक करवा लेता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या पुलिस वो 30 मिनट तक बैठा हुआ रहेगा क्या, कि अच्छा पहले बैठ जाते हैं हम कि देख लेते हैं, जब तक गाड़ी नहीं ठीक हो जाता है सर का तब तक हम बैठ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। वो क्या होता है, पुलिस भी वहां से भागते जाएगा, पुलिस की भागते जाएगा। कितना मिनट, 30 मिनट फर्दर पुलिस भागेगा। तो 30 मिनट अगर पुलिस भागेगा 100 किलोमीटर पर घंटा से, तो आप बोलेगा सर 25 किलोमीटर पहले आगे था और आधा घंटा में ये 100 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 50 किलोमीटर और आगे चल जाएगा। तो आप बोलिएगा सर 75 किलोमीटर वो पुलिस जो है, ये जो है चोर जो है पुलिस से आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो गाड़ी अपना बनवा लेता है, पुलिस पैसा उसा खर्चा करके अपना गाड़ी बनवा लेता है। अब पहले कितना चलता था, 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अब कितना चल रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब जो यहाँ पास मेरे पास बनेगा इक्वेशन, अब मेरे पास किस तरीके से इक्वेशन बनेगा, अब यहाँ पास पुलिस फिर है, अब यहाँ पास पुलिस है और यहाँ पास मेरे पास थीफ है। अब पुलिस का स्पीड, गाड़ी का स्पीड कितना हो गया,
120 किलोमीटर पर घंटा हो गया है और थीफ की गाड़ी का स्पीड तो वही पुराना वाला ही चल रहा था, कितना चल रहा था, 100 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार चोर जो है 75 किलोमीटर आगे निकल चुका है। हम ये देख लेते हैं कि चोर कितना देर में पकड़ा जाएगा। तो आप बोलिएगा सर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो 120 माइनस 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 हो जाएगा, ठीक, ये 20 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 या 60, ठीक है ना। ये 5 से काट देते हैं, 5 से 4 बार में कट जाएगा और 5 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 15 5 75, ठीक है। तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करें तो 4 या 12, ठीक है ना, 4 या 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ से हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास मिनट में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है ना। तो 3 घंटा और 15 या 45 मिनट, ये 3 घंटा 45 मिनट सही आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि टोटल टाइम हमसे पूछा हुआ है कि टोटल कितने समय के बाद जो है मेरे पास ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये देखें, ये चेक करें यहाँ पास, तो मेरे पास 3 घंटा 45 मिनट तो खराब होने के बाद। अब टोटल टाइम का यहाँ पास बात कर लेते हैं। टोटल टाइम यहाँ पास लिख देते हैं आपके लिए, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम मेरे पास कितना लगा, 3 घंटा 45 मिनट यहाँ पास लगा, 3 घंटा, ऐसे लिख देते हैं इसको, 3 घंटा 45 मिनट, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से, 3 घंटा और प्लस 3 घंटा और 45 मिनट, 45 मिनट्स ये हो जाएगा। और प्लस मेरे पास पहले और लगा है ना, पहले कितना लगा है, पहले 1 घंटा यहाँ से चला है और ये आधा घंटा और, तो 1 घंटा और आधा घंटा मतलब 1.5 घंटा और 1 घंटा और मतलब 30 मिनट और, है ना। 1 घंटा और 30 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 4 घंटा और 1 5 घंटा, 5 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। तो 5 घंटा और 15 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, वो चोर पकड़ा जाएगा। तो 5 घंटा 15 मिनट, हालांकि मेरे हिसाब से सी नंबर ऑप्शन में होगा। देखिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके देखिएगा, 5 घंटा 15 मिनट बी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा छूट गया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, 5 घंटा 15 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये करिए, ये क्या होगा, कितना बड़ा सा सवाल है, सवाल बड़ा ही बड़ा है लेकिन इजी है। एक बार करके बताइए इसको, वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने की कोशिश करिए। चलिए ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास दिया हुआ है कि शाम, ये देखिएगा इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देते हैं। मेरे पास बोला हुआ है कि शाम 7:30 बजे एक साइकिल के मालिक ने देखा कि एक चोर उसके घर से उसकी साइकिल चुराकर खास दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रहा है, अनुमानित गति से साइकिल चला रहा है। उसने पुलिस को चोर के बारे में सूचित किया और पुलिसकर्मी ने उसी समय उसी स्थान से चोर के समय से आधे घंटे बाद लेकिन 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चलाना शुरू किया। पुलिसकर्मी किस समय चोर को पकड़ लेगा, कितना एक ही सवाल है। यहाँ पास ये बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ से एक चोर भागता है, आपके लिए देखिएगा, ये बोल देते हैं हम यहाँ से कि यहाँ से मान लेते हैं एक साइकिल की चोरी होती है, यहाँ से साइकिल चोरी होती है, साइकिल की चोरी, और थिफ यहाँ से चुराता है साइकिल को, और चुरा करके कितना होता है 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से क्या करता है, भागने लगता है। आधे घंटे बाद, ठीक है ना, आफ्टर, समझिएगा इस बात को, आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद क्या होता है, पुलिस को पता चलता है कि इसके घर में एक साइकिल का चोरी हो गया है। तो 30 मिनट के बाद ये देखें कि अगर 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 7:30 बजे वो चुराया है, तो आप बोलिएगा सर 30 मिनट में मतलब वो थिफ जो है वो 5 किलोमीटर आगे भाग गया होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है 30 मिनट में, आधे घंटे में, ठीक है। तो 5 किलोमीटर वो आगे भाग गया होगा चोर साइकिल लेकर के, ठीक है। भागने दीजिए उसको, पकड़ लेंगे अभी, ठीक है। अब ये यहाँ से पुलिस को पता चलता है, पुलिस को पता चला कि साइकिल का चोरी हो गया है, और वो क्या करता है 12 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से वो क्या करता है, चेस करना शुरू कर देता है। तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितना आएगा 12 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, वो 2.5 घंटे के बाद वो क्या हो जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। 2.5 घंटे के बाद, कब से 2.5 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा, 2.5 घंटा, और 7:30 बजे से हमको चेक करना है, 7:30 बजे से आधा घंटा यहाँ पास, तो 8 बज गया, 8 बज गया यहाँ पास, 8 बज गया, और 8 बजने के बाद 2.5 घंटा यहाँ पास, और 8 बजने के बाद 2.5 घंटा और, तो 8 2 10 बज करके 30 मिनट में वो चोर पकड़ा जाएगा। 10 बज करके 30 मिनट कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में, शाम में ही पकड़ा जाएगा ना, तो बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है, क्या बोला हुआ है कि एक चोर ने 8:15 पर एक दुकान से गहने चुराए और 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से की रफ्तार से बाइक पर निकल गया। पुलिस को रात 8:30 पर सूचना दी गई। अगर पुलिस चोर को रात 9 बजे गिरफ्तार करती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम गति ज्ञात करें, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे देखिएगा यहाँ पास अगर हम बात करें यहाँ पास, तो इस तरीके से मेरे पास क्या है कि यहाँ से मान लेते हैं चोरी होती है,
यहाँ से मान लेते हैं चोरी होती है, 8:15 में चोरी होता है और चोर जो है 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से 8:15 में चोरी होता है और पुलिस कब चेस करना स्टार्ट करता है? 8:30 में। तो आप बोलिएगा सर 8:15 में अगर चोरी हुआ है, 8:30 में उसको चेस करना स्टार्ट हो रहा है, मतलब 15 मिनट वो भागा हुआ चोर, तो 15 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस भाग जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 15 मिनट में ये टोटल जो है 15 किलोमीटर भाग जाएगा, क्योंकि 60 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड है, तो एक मिनट में यहाँ पास 1 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा। तो आप बोलिएगा यहाँ पास कितना हो जाएगा? 15 मिनट। ठीक है, यहाँ पास 15 किलोमीटर वो क्या चला जाएगा? आगे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो जाता है कि 8:30 बजे तो चोर चीज करना स्टार्ट किया और 9 बजे पकड़ लिया, मतलब आधे घंटे में उसको पकड़ लिया। जैसे जो पुलिस क्या है कि 8:30 बजे उसका चेस करना स्टार्ट कर रहा है, पुलिस उसको 8:30 बजे चेस करना स्टार्ट कर रहा है और 9 बजे पकड़ ले रहा है, और किस डिस्टेंस को? तो आप बोलिएगा सर 15 किलोमीटर को। तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है। यहाँ पास उसका ये जो पुलिस का तो मेरे पास कार का स्पीड नहीं दिया हुआ, मान लेते हैं यहाँ पास एस, और माइनस कर देंगे यहाँ पास कितना स्पीड इसका तो दिया हुआ 60, और इक्वल टू मेरे पास यहाँ पास कितना आ जाएगा? यहाँ पास कितना आ जाएगा? आधे घंटे में। आधे घंटे में मतलब ये भी किलोमीटर में, 1 किलोमीटर पर आवर में, तो आधे घंटे को आवर में चेंज कर लेंगे 60 से डिवाइड करके। ये मेरे पास कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो इधर कितना आ जाएगा? 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस माइनस 60, तो एस का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा? 90। तो ये मेरे पास 90 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो चोर का जो पुलिस का जो गाड़ी का स्पीड था वो कितना होगा? 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका, डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है कि ए बी का समान समय अंतराल में पीछा कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि ए बी का समान समय अंतराल में पीछा कर रहा है। ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है, लेकिन ए द्वारा 7 छलांगों में तय की गई दूरी बी द्वारा 5 छलांगों में तय की गई दूरी के समान है। तो ए और बी की गति के बीच का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल सा सवाल है, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ए इज चेसिंग बी इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ए जंप्स 8 टाइम्स व्हाइल बी जंप्स 6 टाइम्स। ठीक है, ए जो है जितना देर में, ए और बी मेरे पास 2 पर्सन है, समझिएगा इस बात को, और दोनों के स्पीड का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है ना, अगर ए जितना देर में 8 बार जंप करता है, ए जितना देर में 8 बार में जितना, सॉरी ये बोला हुआ है कि ए जितना समय में 8 बार जंप करता है, बी जो है उतना ही देर में 6 बार जंप करता है। ठीक है, बट द डिस्टेंस कवर बाय ए इन 7 जंप्स इज द सेम एज द बी इन 5 जंप्स। मतलब ये बोला हुआ है कि ए जितना डिस्टेंस 7 जंप में कवर अप करेगा, बी उतना ही डिस्टेंस 5 जंप में कवर अप करेगा। तो ये मेरे पास स्पीड हो गया, ये 7 जंप पे इसका हो गया और 5 जंप पे मेरे पास इसका हो गया। स्पीड का रेशियो आ गया, डिवाइड कर लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा? 40, और यहाँ पास मेरे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पास मेरे पास कितना हो जाएगा? 42, 7 से 42 ना, यहाँ पास 42 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का ये कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20:21 आ जाएगा। 20:21 मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है कि एक हिरन एक बाघ से 50 छलांग आगे है। वे दोनों 5 छलांग पर मिनट और 4 छलांग पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। यदि बाघ और हिरन प्रत्येक छलांग में क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो हिरन को पकड़ने के लिए बाघ द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। हालांकि चोर और थिपोरा हम आपको पुलिस एंड थिपोरा सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन को आप एक बार पॉज करिए और खुद से सोचने का कोशिश करिए कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। एक चीज यहाँ पास ये बोला हुआ है कि एक हिरन एक बाघ से 50 छलांग क्या है पीछे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पास मेरे पास एक हिरन है, हिरन को हम डी से डिनोट कर लेते हैं, और यहाँ पास टाइगर है, मेरे पास टाइगर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, हिरन को आगे लेते हैं क्योंकि इसको चेस करेगा ना ये। ठीक है, तो यहाँ पास डियर को यहाँ ले लेते हैं और टाइगर को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब ये बोला हुआ है कि हिरन जो है बाघ से 50 छलांग क्या है पीछे है, और 50 छलांग पीछे है। और देखिएगा ये बोला हुआ है कि यदि बाघ और हिरन प्रत्येक छलांग में 8 मीटर का दूरी तय करता है। एक बार बताइए कि बाघ जो है 50 छलांग पीछे है और एक छलांग में 800 मीटर का डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, तो आप बोलिएगा सर ये जो टाइगर जो होगा हिरन से 400 मीटर पीछे होगा, 400 मीटर पीछे होगा। ठीक है, अब यहाँ पास अगर हम ये बात करें कि देखिएगा 5 छलांग, यहाँ पर बोला हुआ कि 5 छलांग, ये बोला हुआ है कि 5 छलांग पर मिनट ये मारता है, बाघ मारता है, और ये जो डियर जो है हिरन जो है 4 छलांग पर मीटर मारती है, और एक छलांग में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर अप करता है और एक छलांग में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो आप यहाँ पास ये आपस देख ले, टाइगर
ठीक है ना। यहाँ पर ले लेते हैं टाइगर और यहाँ पर से ले लेते हैं डियर। तो टाइगर का अगर हम यहाँ पर स्पीड देख लें, डिस्टेंस देख लें, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर जो होगा ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर अप कर लेगा, 40 मीटर का डिस्टेंस 1 मिनट में कवर अप कर लेगा, ठीक है। और ये जो है 20 मीटर का डिस्टेंस कवर अप कर लेगा, 1 मिनट में कवर अप कर लेगा, है ना। क्योंकि 4 छलांग 1 मिनट में मार रहा है, 4 छलांग 1 मिनट में मार रहा है और 1 छलांग में 5 मीटर जा रहा है, तो टोटल 1 मिनट में कितना चल जाएगा, 20 मीटर चल जाएगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया दोनों का, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो 400 ऊपर मेरे पास ये 400 हो जाएगा, कब पकड़ लेगा, 400, और अपन यहाँ पास कितना कर देंगे, 20। तो आप बोलिएगा सर 20 मिनट के बाद वो क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा हुआ है, तो हिरन को पकड़ने के लिए बाघ द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो बाघ द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो एक बात समझिएगा, यहाँ पास 20 मिनट लग रहा है उसको तय करने में, ठीक है ना, 20 मिनट लग रहा है उसको तय करने में, और 1 छलांग में कितना जा रहा है, यहाँ पास 20 मिनट तय कर रहा है, ठीक है ना, और 8 छलांग पर मिनट, ठीक है। तो 8 छलांग पर मीटर अगर हम यहाँ से मारे, ठीक है, 20 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 40 मीटर पर सेकंड, और ये 20 मिनट यहाँ पास हो जाएगा, तो 40 और यहाँ पास मेरे पास कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 20 मिनट उसको तय करने में लगा और 40 मीटर पर मिनट का उसका स्पीड है, तो कितना हो जाएगा, 800 मीटर हो जाएगा। 40 × 20 कर देंगे तो 800 मीटर। 800 मीटर मतलब कितना होगा, 800 मीटर मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का चोर एंड थीप वाला सारा का सारा, थीप एंड पुलिस वाला सारा का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसको ठीक से देखिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, ठीक है ना, ताकि हम वही टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना पाएं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्या और किस तरीके से और हम आगे इस चीज में हम आपके लिए कर सकते हैं, ये सारा का सारा चीज आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।